नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वसुधा में फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि हमारे वीडियो की एक सीरीज चल रही है जिसमें कि भू सर्वेक्षण जो बिहार में चल रहा है, स्पेशल भू सर्वेक्षण, इसमें हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों के क्या समाधान हो सकते हैं। दोस्तों, मेरे पिछले वीडियोस में आपने बहुत सारी चीजें देखी, जैसे उत्तराधिकार के संबंध में, अवैध कागज, अवैध दखल कब्जा इत्यादि के संबंध में आपने देखा कि हमारे प्रश्नों के क्या जवाब हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम कि सरकारी भूमि के संबंध में हमारे मन में उठ रहे प्रश्नों के क्या समाधान हो सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ा रहे और मैं आपको इससे भी अच्छी वीडियो बना के दिखा सकूं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपना डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं कि इन सुझावों को वैधानिक विभागीय निर्देश अथवा निर्णय नहीं माना जाएगा, न ही किसी न्यायालय अथवा निर्णय में इस पुस्तिका में वर्णित तथ्यों को विभागीय निर्देश के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। ये मात्र सुझाव है और पीठासीन पदाधिकारी तथा भू सर्वेक्षण के कर्मियों द्वारा इस आधार पर वैधानिक तथ्यों से अवगत होकर निर्णय लेने में सहूलियत होगी, इस आशा से इन सुझावों को तैयार किया गया है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, पहला सवाल ये है कि सरकारी जमीन को दखल कब्जा करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच उत्पन्न विवाद की स्थिति में, दोस्तों, सरकारी भूमि अगर विधिवत बंदोबस्त नहीं हो तो सरकार के नाम से खाता खुलेगा। यानी कि दोस्तों, अगर बंदोबस्ती जमीन की नहीं हुई है तो सरकार के नाम से खाता खुलेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि सरकारी जमीन, नाला, पईन, नदी तथा जिनका स्वरूप बदल गया है उस पर व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर दावा करने की स्थिति में, दोस्तों, सरकारी भूमि अगर विधिवत बंदोबस्त नहीं हो तो सरकार के नाम से ही खाता खुलेगा। ठीक है दोस्तों। बंदोबस्ती अगर जिसके नाम से है उसके नाम से खाता खुल सकता है, या फिर अगर बंदोबस्ती नहीं है तो सरकार के नाम से खाता खुलेगा। दोस्तों, अगला सवाल ये है कि कैडस्ट्रियल खतियान में गरमजुरवा मालिक या आम भूमि को चक खतियान में रैयती कर दिया गया है, वैसी स्थिति में विशेष सर्वेक्षण में क्या होना चाहिए। दोस्तों, यदि चक खतियान के अनुसार राजस्व ग्राम का पंजी 2 कायम है और चक खतियान के अनुसार रैयतों का दखल कब्जा है, वैसी स्थिति में कैडस्ट्रियल सर्वे या रिविजनल सर्वे खतियान में दर गरमजुरवा मालिक भूमि को चक खतियान में रैयती बनाया गया है, तब अंचलाधिकारी को पक्षकार बनाकर सुनवाई किया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि यदि गरमजुरवा भूमि की जमाबंदी बिना किसी आधार के चल रही है, रैयत द्वारा बंदोबस्ती से संबंधित प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया जाता है, वैसी स्थिति में क्या सर्वेक्षण क्रम में खिसरा पंजी का संधारण किया जा सकता है। दोस्तों, अनावाद बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा अगर दोस्तों इसमें कोई भी त्रुटि पाई जाती है तो। ठीक है दोस्तों। अगर बंदोबस्ती सही तरीके से हुई है तो दोस्तों वो उनके नाम से रहेगा, लेकिन अगर बंदोबस्ती सही से नहीं हुई है तो ये बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, अगला सवाल ये है कि यदि गरमजुरवा मालिक भूमि किसी रैयत को सरकार द्वारा बंदोबस्त है और इसके इतर किसी अन्य रैयत का दखल कब्जा है तो क्या नियमानुकूल होगा, क्या करना नियमानुकूल होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यानी कि सरकार ने किसी रैयत को जमीन बंदोबस्त किया है और बंदोबस्त धारी का उस पर कब्जा नहीं है तो क्या होगा दोस्तों। दोस्तों, बंदोबस्त धारी का नाम सर्वेक्षण प्रक्रम में अभिकारी के रूप में दर्ज किया जाएगा और अवैध दखलकार का नाम अभियुक्ति कॉलम में दर्ज होगा। साथ ही बिहार सरकार की भूमि बंदोबस्त भी अभियुक्ति स्ट्रोक कैफियत कॉलम में दर्ज होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि सरकारी भूमि की बंदोबस्ती किसी व्यक्ति को की गई है, अगर बंदोबस्त धारी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी के नाम अंचल कार्यालय के राजस्व अभिलेख में नामांतरण हो गया है और राजस्व रसीद भी कट रही है, तब सर्वेक्षण के प्रक्रम में बंदोबस्त धारी के उत्तराधिकारी के नाम से खाता खोला सकता है। तो दोस्तों, बंदोबस्त धारी के मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के नाम सर्वेक्षण प्रक्रम में खाता खोला जाएगा, किंतु अभियुक्ति कॉलम में बिहार सरकार बंदोबस्त भूमि अंकित रहेगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, बंदोबस्त की गई भूमि बंदोबस्त धारी द्वारा बिक्री कर दिया गया है तो क्या क्रेता के नाम सर्वेक्षण किया जाएगा। नहीं, बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों, यदि गरमजुरवा मालिक जमीन पर तत्कालीन अंचल अधिकारी द्वारा वास्तविक पर्चा प्रदान किया गया हो तो क्या पर्चा धारक के नाम से उक्त भूमि का खाता खुलेगा। दोस्तों, खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा और पर्चाधारी का नाम कैफियत कॉलम में दखलकार के रूप में अंकित रहेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि किसी पर्चा धारक द्वारा अपनी बंदोबस्त भूमि की बिक्री कर दी गई हो
और वर्तमान में उस पर भूमि पर क्रेता का दखल कब्जा हो, ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों? खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा परंतु क्रेता का नाम दखलकार में रहेगा। ठीक है दोस्तों, किसी प्रश्रय प्राप्त रैयत का बंदोबस्त भूमि पर निर्विवादित दखल कब्जा हो किंतु उसके पास बंदोबस्ती के साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? अंचल अधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर खाता का निर्धारण किया जाएगा। यदि अंचल अधिकारी बंदोबस्ती को सत्यापित नहीं करते हैं तो बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में कब्जाधारी का नाम रहेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि गर्मजुरवा मालिक या आम भूमि का अवैध रूप से विखंडन कर उनके व्यक्तियों द्वारा अनेक व्यक्तियों द्वारा माफ कीजिएगा दोस्तों, अनेक व्यक्तियों द्वारा खेत कायम कर दिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में नक्शा में उक्त गर्मजुरवा भूमि को एक प्लॉट के रूप में दिखाया जाएगा अथवा वर्तमान स्थिति में अनेक प्लॉट में दिखाया जाएगा। दोस्तों, एक ही प्लॉट में नक्शा होगा। ठीक है दोस्तों, एक ही प्लॉट के रूप में नक्शा होगा और बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। कैफियत कॉलम में सभी दखलकार का नाम अंकित रहेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि जमींदार द्वारा किसी गर्मजुरवा आम भूमि की बंदोबस्त की गई हो तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोस्तों, यानी कि जो पहले हमारे गर्मजुरवा मालिक भूमि जो हमारे जमींदारों के पास थी, उन्होंने अगर बंदोबस्त की है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? दोस्तों, यदि बंदोबस्ती आदेश किसी न्यायालय द्वारा वैध पाया गया है और आदेश फाइनलिटी पर है और जमाबंदी भी वर्षों से कायम है तो बंदोबस्त पर्चाधारी के नाम से खाता खुलेगा। जमाबंदी नहीं रहने की स्थिति में बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इसमें। दोस्तों, पोखर भिंडा की जमीन की बंदोबस्ती रैयत के नाम पर है, बंदोबस्ती हो चुकी है। जल स्रोत भी रैयत के नाम पर बंदोबस्त है। खाता किसके नाम से खुलेगा? दोस्तों, इसका जवाब ये है कि यदि भूमि विधिवत बंदोबस्त हुआ है तो खाता बंदोबस्तधारी अथवा उनके वंशजों के नाम से खुलेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि गर्मजुरवा आम या खास में किसी रैयत का वंशज मकान बनाकर रह रहा है एवं उक्त वंशज के पास लगान रसीद के अलावा कोई अभिलेख नहीं है, तो दोस्तों इस स्थिति में अंचलाधिकारी से प्रमाण पत्र लेंगे कि यह भूमि दावाकर्ता रैयत को बंदोबस्त किया गया है अथवा नहीं। यदि जमाबंदी अवैध दर्ज है तो बंदोबस्तधारी और बंदोबस्ती नहीं की गई है तो जमाबंदी रद्द करने हेतु अंचलाधिकारी विधिवत कार्य करेंगे। तत्पश्चात सरकारी भूमि के मामले में खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि गर्मजुरवा खास भूमि का कोई केवाला दिखाकर खाता खोलने का दावा करता है और जमाबंदी दर्ज नहीं है अथवा बिना जमाबंदी दर्ज के पुराना रसीद दिखाता है, तो दोस्तों खाता बिहार सरकार के नाम से खोला जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि सरकारी भूमि पर मकान या कोई संरचना का निर्माण कर लिया है तो विशेष सर्वेक्षण के दौरान प्रपत्र 6 यानी खिसरा पंजी प्रविष्ट कैसे किया जाएगा? तो दोस्तों, सरकारी भूमि पर मकान या संरचना तैयार कर लिया गया है तो सर्वेक्षण के क्रम में बिहार सरकार के नाम से खाता खोला जाएगा। साथ ही कैफियत कॉलम में अवैध संरचना दर्ज होगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि भूमि सीलिंग द्वारा घोषित अधिशेष भूमि का पर्चा वितरित है और पर्चाधारी के कब्जा में भी है, किंतु न्यायिक फैसला में पुनः रैयत के पक्ष में फैसला हो गया है, तो न्यायिक फैसला के अनुसार रैयत के नाम से खाता खुलेगा और कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज रहेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि यदि किसी गर्मजुरवा मालिक अथवा आम भूमि का बंटवारा दो या दो से अधिक पक्षों के बीच कोर्ट द्वारा कर दिया गया हो किंतु सरकार को इसमें पक्षकार नहीं बनाया गया हो तो ऐसी स्थिति में किसके नाम से खाता खुलेगा? चूंकि सरकार पक्षकार नहीं है अतः न्यायालय का आदेश सरकार पर लागू नहीं होगा और खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। दोस्तों, अगला सवाल यह है कि किसी सरकारी भूमि पर किसी व्यक्ति का मकान निर्मित हो और उक्त भूमि के गत अधिकार अभिलेख में उस व्यक्ति के पूर्वज का दखल कब्जा अंकित हो तो उस व्यक्ति के नाम से खाता खुलेगा। दोस्तों, यदि भूमि विधिवत बंदोबस्त नहीं है तो खाता बिहार सरकार के नाम से खुलेगा। कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम अंकित रहेगा। दोस्तों, हमारा अगला सवाल यह है कि किसी सरकारी भूमि गर्मजुरवा आम या मालिक भूमि पर किसी रैयत के पक्ष में न्यायालय द्वारा डिग्री दिया गया है परंतु सरकार उक्त वाद में पक्षकार नहीं है तो खाता खुलेगा या नहीं? चूंकि डिग्रीवाद में सरकार पक्षकार नहीं है अतः बिहार सरकार के नाम से खाता खुलेगा किंतु कैफियत कॉलम में दखलकार का नाम दर्ज रहेगा।
दोस्तों, हमारा अगला सवाल ये है कि किसी शमशान या कब्रिस्तान के अंश भाग पर किसी भूमिहीन व्यक्ति विशेष का मकान है एवं विभिन्न न्यायालयों एवं उच्च न्यायालय द्वारा कब्जाधारी के हक में आदेश प्राप्त है। वैसी स्थिति में कब्जाधारी के नाम से खाता खुलेगा या नहीं? दोस्तों, यदि न्यायालय का आदेश फाइनलिटी पर है और कोई अपीलवाद दायर नहीं है, उस स्थिति में अंचलाधिकारी सहित सभी पक्षकारों को नोटिस पश्चात सुनवाई की जाए एवं तत्पश्चात यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं है तो कब्जाधारी के नाम से खाता खुलेगा। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी हमारे दोस्तों के मन में उठ रहे सवाल हैं उनका समाधान हो सके और वो अपने भू सर्वेक्षण में अपने कागज को, अपने जमीन को और अच्छी तरीके से सही कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।